अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस मैम। यस मैम। ओके। मैंने थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे कुछ फार्मूलाज भेजे थे, आप लोगों ने वो देखे? यस मैम। यस मैम। ठीक, उनको कहते हैं सम। सम के 4 फार्मूले हैं और 4 फार्मूले हमारे पास किसके हैं? प्रोडक्ट के हैं। मैं रीराइट कर देती हूँ उनको। पहले फार्मूलाज है हमारे पास कि अगर प्रोडक्ट हो तो उसे सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 2 sin अल्फा cos बीटा हो, सिचुएशन ये हो सकती है 2 cos अल्फा sin बीटा हो। कंडीशन है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा से बड़ा होगा। अगर अल्फा बीटा से बड़ा ना हो तो फिर तो ये दोनों चीजें एक ही बन जाए ना, या 2 बार cos अल्फा हो सकता है, cos अल्फा cos बीटा, या दोनों बार 2 sin अल्फा sin बीटा हो सकता है। इसके साथ नेगेटिव लगता है। ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये फार्मूलाज याद रखने हैं आपने। जब ऐसे हो कि cos के साथ बड़ा वाला एंगल और sin के साथ छोटा एंगल हो तो तब क्या होगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। बेटा ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है? यस मैम। ओके। और ये को लगता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। समझ आ गया? ये 4 फार्मूलाज हैं कि अगर प्रोडक्ट दी हो तो उस प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट दी हो तो उस प्रोडक्ट को हमने सम में कैसे कन्वर्ट करना है। और इसी तरह से प्रोडक्ट के भी 4 फार्मूलाज हैं। प्रोडक्ट के क्या फार्मूलाज हैं? प्रोडक्ट के फार्मूलाज को मैं डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ ताकि विजिबल रहे आपके लिए। साइन P प्लस साइन Q, अगर सम यूं दिया हुआ है साइन P प्लस साइन Q तो ये इक्वल होता है 2 साइन P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों एंगल्स हैं इनको सम करके डिवाइडेड बाई 2, फिर cos P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए ये क्या है, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने का मतलब है। एक मिनट वेट कीजिएगा।
जी, इसी तरह से आपके पास है फॉर्मूला साइन बी माइनस साइन क्यू का। अगर यहाँ पे माइनस हो तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे भी अगर माइनस था तो पहले कॉस फिर साइन, प्लस था तो पहले साइन फिर कॉस, तो देखिए अब प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, यानी कि ये यही चीज है, ये इसी फार्मूले से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। अगर आप p की जगह अल्फा प्लस बीटा रखें और q की जगह अल्फा माइनस बीटा, तो देखें यही चीज आएगी, यानी कि ये फार्मूला इसी फार्मूले से ड्राइव हुआ बेसिक फार्मूला ये है। अगर इसमें आप p की जगह ये फार्मूला अल्फा प्लस बीटा रखें और q की जगह अल्फा माइनस बीटा, तो जब p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे आ जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया तो अल्फा आ जाएगा। तो देखिएगा आपके इस फार्मूले में p की जगह अल्फा प्लस बीटा और q की जगह अल्फा माइनस बीटा लगाएं तो यही सम्स के फार्मूलाज आ जाते हैं, ठीक है, ये आप लोग वेरीफाई भी करेंगे। तो ये इक्वल हो जाता है 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और फिर साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, फिर इसी तरह से आ जाता है आपके पास फार्मूला cos p है, इसके पैरेलल देखिए cos p माइनस cos q, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर प्लस हो तो दोनों यहाँ पे cos cos आएंगे, cos प्लस q डिवाइडेड बाई 2 एंड cos p माइनस q, इसी तरह से यहाँ पे cos p माइनस अगर cos q हो तो ये इक्वल होगा -2 साइन, यहाँ पे याद रखेंगे माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 एंड cos, सॉरी यहाँ पे भी साइन आएगा, p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर इन फार्मूलाज में ये वाले फार्मूलाज में आप p की जगह अल्फा बाई 2 और q की जगह अल्फा माइनस बीटा डालें तो ये वाले फार्मूलाज आ जाते हैं। और अगर इस फार्मूला में आप अल्फा को p प्लस क्यू बाई 2 रखें और बीटा को p माइनस क्यू बाई 2 रखें तो ये फार्मूलाज आ जाते हैं, ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज एक दूसरे को इम्प्लाइज करते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? इनमें अगर हम p को अल्फा प्लस बीटा टेक्निकल चेंज करके रखते हैं, चेंज करके तो बड़ा रखते हैं जब तक आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यानी कि ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए ये वाले फार्मूलाज में मुझे येलो कलर नजर नहीं आ रहा, इस फार्मूला में अगर p को अल्फा प्लस बीटा और q को अल्फा माइनस बीटा पुट करें तो ये वाले फार्मूलाज आ जाते हैं। और इन फार्मूलाज में अगर अल्फा को p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और बीटा को p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 रखें तो ये फार्मूलाज आ जाते हैं। अब बात समझ आ गई आप लोगों को? आप लोगों ने क्या करना है कि ये फार्मूलाज याद करने हैं। और सेकेंडली अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 है वो मैं कराती हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिया हुआ है 2 साइन टू साइन
7 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। तो बेटा देखिए इनमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, इन सब में से कौन सा फार्मूला लग रहा है चारों में से? 7 थीटा ग्रेटर देन 3 थीटा से, इसका मतलब है ये अल्फा है ये बीटा है। तो पहले नंबर वाला फार्मूला है ना अप्लाई हो रहा है ना, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। चैट बॉक्स में कोई बच्चा कुछ कह रहा है। फर्स्ट वाला ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हम फर्स्ट वाला फार्मूला लगाते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस करके साइन अल्फा माइनस बीटा। तो सॉल्व करेंगे, इससे क्या आ गया, ये साइन 10 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसको एग्जाम्पल नंबर 1 को में के सम या प्रोडक्ट, इसको सम या प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे, सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखे, सॉरी प्रोडक्ट तो ऑलरेडी दी हुई थी, उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट को सम की फॉर्म में लिखे। तो अगर प्रोडक्ट दी हो तो हम इसे सम की फॉर्म में अब लिख सकते हैं ना। अब आपकी जो एक्सरसाइज 10.3 है, सॉरी 10.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारा का सारा इसी मेथड से होगा, इसी एग्जाम्पल के मेथड से। हर एक में आपके पास प्रोडक्ट दी हुई है और उसे कन्वर्ट करना है सम या डिफरेंस में। तो अगर देखें आपके पास एक क्वेश्चन करा देती हूँ, जो पार्ट है वी आई आर, पार्ट है वी आई आई क्या है, साइन 12 डिग्री और साथ में है साइन 46 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे 2 आना चाहिए, हमारे पास 2 नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने 2 बनाना है। 2 बनाएंगे कैसे, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे करती हूँ। 2 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। क्योंकि 2 अगर नहीं होगा तो बेटा फार्मूला हम नहीं लगा सकते, फार्मूला लगाने के लिए 2 का होना जरूरी है। अब देखें कि ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, लास्ट वाला फार्मूला, फार्मूला नंबर 4 बन रहा है, लेकिन उसमें इसके साथ -2 है, हमारे पास -2 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस यहाँ भी लिख लेते हैं और यहाँ भी लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें माइनस चाहिए ना, तो हमने यहाँ पे, मैं अगेन स्टेप को लिख देती हूँ, -2 साइन 12 डिग्री साइन 46 डिग्री। अब वो फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला किसके इक्वल है, 1/2, सॉरी -1/2 एज इट इज। अब ये किसके इक्वल है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी 12 प्लस 46 कितने हो गए, 58 डिग्री। और एक बार माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। दिस इज अल्फा, अल्फा बड़ा वाली टर्म होती है और बीटा छोटी वाली टर्म होती है। तो 46 - 12 क्या आ जाएगा, 34, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास है एग्जाम्पल अब है हमारे पास एग्जाम्पल जिसमें इन्होंने दिया हुआ है सम और इसको कहा है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, बेटा माइक म्यूट करें, जिसका भी माइक है वो म्यूट करें। देखें कौन है, निशा नाहिद, मैंने म्यूट कर दी है आपके सेंस। एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन 5x प्लस साइन 7x, और कहा गया कि इसको प्रोडक्ट में करें। तो कौन सा बेटा फार्मूला लगेगा, फार्मूलाज की तरफ वापस जाते हैं। साइन
सबसे पहले वाला फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू, ये सिचुएशन बन रही है ना, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 और साइन सॉरी कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। ये जो बड़ा वाला है इसको आप पी कह देते हैं, इसमें भी आप एंगल्स का ख्याल रखें, तो बड़ी वाली चीज है उसको पहले लिख लें। ये क्या होगा 2 cos 12 डिवाइड बाई 2, ये 6x आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा cos, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x, सॉरी पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे साइन आता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही दिया हुआ है, सम की फॉर्म में सारी चीजें दी हुई है और उसे कन्वर्ट करना है। मैम जी 6x कैसे आए? जी 7 ये प्लस 5 6x कितना कैसे होता आया? है, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 6, यस ठीक है मैम। डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे सारा सम दिया हुआ है और उसको किस पे कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल्स करनी है, सारी सारी ना करें बल्कि एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर ले और प्लस करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर ले। ठीक है, बस ये आप लोगों का काम है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों ने इसके प्रूफ्स करने हैं। ठीक है, ये जो फार्मूलाज है इसके प्रूफ्स दिए हुए हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को भेजे हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग मीटिंग में से कलेक्ट करेंगे।